नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए कमर कस चुके धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में आज ईडी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईडी को इस तरीके से बेनकाब किया है कि ईडी के वकील बगले झांकने पर मजबूर हो गए और जवाब मांगने के लिए समय मांगना शुरू कर दिया। कोर्ट रूम में बहुत जबरदस्त सीन देखने को मिला क्योंकि कपिल सिब्बल ने धागा खोलकर रख दिया है। जब केस कमजोर हो, जब लगे कि हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दिन तक उलझाकर नहीं रख सकते हैं, तभी पैंतरेबाजी की जाती है। और ईडी ने भी कुछ ऐसे ही पैंतरेबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके बारे में हाईकोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने पॉइंट दर पॉइंट सारी बातें समझा कर रख दी हैं कि देखिए ईडी की ये है कारिस्तानियां। और ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को उन्होंने सरासर गलत करार दिया है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, पूरी बहस अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के वकील जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं SV राजू साहब वहां मौजूद थे। वो ईडी की कार्रवाई को सही बता रहे थे, लेकिन फिर कपिल सिब्बल ने जब मोर्चा संभाला तो उनकी भी हवाइयां उड़ने लगी हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। लिखा गया है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की संशोधित याचिका का विरोध किया गया और उसे सुनवाई योग्य नहीं बताया गया, ये ईडी के वकील कह रहे थे। जबकि हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जबकि ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ईडी की कार्रवाई सही है और पूरी तरह नियमों के अनुकूल है, इसलिए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन फिर कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर के सामने जो बातें रखी हैं उसमें दम थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन की याचिका खारिज नहीं हुई, उसे स्वीकार किया गया है। और फिर 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई की भी बात कही गई है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ने कैसे ईडी का धागा खोला है और ईडी के पैंतरेबाजी को भी समझा दिया है। यहां हिंदुस्तान ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सोरेन की संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस AK राय की अदालत ने यह निर्देश देते हुए सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित कर दी है। अब आइए बात करते हैं कपिल सिब्बल के जबरदस्त दलील की और ईडी की मनमानी की कैसे पोल खुली है वो भी आप यहीं समझ जाएंगे। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर रिपोर्ट ABP न्यूज से। ABP न्यूज के हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कपिल सिब्बल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच पर खड़े किए सवाल। वो सवाल कौन कौन से हैं यह समझना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उनको प्रवर्तन निदेशालय ने एक भूखंड के स्वामित्व से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन एजेंसी अब उस मूल मामले की बजाय दूसरे मामलों की जांच कर रही है। अब यहां से ईडी भटक रही है क्योंकि पता है कि यह जो जमीन का मामला है यह तो वैसे भी सिविल मामला होता है, इसमें कार्रवाई का दायरा कुछ और होता। लेकिन ईडी ने एंट्री ली। ईडी ने यह भी नहीं देखा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेमंत सोरेन का नाम है भी या नहीं भी है। हेमंत सोरेन का इस केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं नाम भी नहीं है और फिर भी इनका कनेक्शन बताया गया कि पैसे का लेन देन अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका भी कोई कनेक्शन हो सकता है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। बेसिकली केस यही है, कपिल सिब्बल ने यही समझाया।
कि जब कनेक्शन है नहीं तो कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यहां लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एबीपी न्यूज ने भी अपनी खबर बनाई है। लिखा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही 2 सदस्यीय पीठ को बताया कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। हम यहां स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। यह बेहद परेशान और हैरान करने वाला मामला है। ईडी मूल मामले की जगह असंबद्ध मामलों की जांच करने के काम में जुटी है, क्योंकि ईडी ने हेमंत सोरेन को उस सिंडिकेट का हिस्सा बता दिया कि भले ही उनका नाम कागजी तौर पर कहीं हो या नहीं हो, उन्हें इसका प्रॉफिट मिल रहा होगा। ईडी इस मामले में अभी तक कुछ साबित तो नहीं कर पाई, लेकिन अलग अलग एंगल को जोड़ करके अपनी याचिकाओं में मुद्दे ऐड कर रही है। जिस बात की आशंका कपिल सिब्बल ने पहले ही जताई थी कि ये 15-20 दिन तक हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेते रहेंगे और तब तक 10-15 केस इन पर और लाद देंगे। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि इनका काम ही ईडी का यही है कि केस को कैसे खींचना है, सबूत मिले चाहे नहीं मिले। सबूत ढूंढने के नाम पर 15-15 साल तक किसी को जेल में ही बंद रखेंगे और ऐसे में तो पूरा विपक्ष ही खत्म कर देंगे। हेमंत सोरेन तो राजनीतिक साजिश के शिकार हुए हैं। देश में एक एक जनता यह बात कह सकती है। साफ तौर पर लगता है कि सियासी फायदे और घाटे के लिए कैसे कानून का दुरुपयोग किया जाता है, सत्ता में बैठे ताकतवर लोग क्या कर रहे हैं। खैर आगे आइए, यहां क्या बताया जा रहा है कि ईडी ने जब पहली याचिका लगाई थी तो उस वक्त सिर्फ भूखंड का मामला दायर किया गया था। यहां बताया गया है कि दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक भूखंड के स्वामित्व से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पहले रिमांड नोट में कहा था कि पूर्व सीएम एक सिंडिकेट का हिस्सा थे जो कि अवैध जमीन की खरीद फरोख्त करता है। सोरेन ने तर्क दिया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ईडी ने जिस भूखंड को लेकर उन पर आरोप लगाए हैं वह उनका है। और जब ईडी को लगा कि यह केस ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा तो फिर इन लोगों ने पैंतरेबाजी शुरू की। यहां लिखा हुआ है कि इसके बाद दूसरी रिमांड याचिका में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन और उनके सहयोगी विनोद सिंह के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में व्हाट्सएप चैट थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े लेवल पर मनी ट्रांसफर हुआ। सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले की जांच कर रही ईडी की ओर इशारा किया, क्योंकि एजेंसी ने पूर्व सीएम को मूल रूप से भूमि स्वामित्व से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। तो फिर आप इस मुद्दे की जांच करने की बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को जांचने लगते हैं कि व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि किसी को बहाल कर दो तो पैसा मिल जाएगा। तो मतलब मुद्दों से भटकाने की कोशिश ईडी करने लगी और दूसरे केस को दिखा करके कि यह गंभीर मामला है, अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को रहने दीजिए हमारे ही पास। यह पूरा खेल है। और यहां पर बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक और जो न्यायमूर्ति थे उनसे अपील की कि आप ईडी को समय देना बंद कीजिए। यह बहुत ज्यादा समय इन्हें मिलने लगा है। ये अपने समय का किस तरीके से षड्यंत्र के रूप में दुरुपयोग करते हैं यह आप देख सकते हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने सोमवार को कोर्ट में यह भी दलील दी कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते से कम समय दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा यह एक आपराधिक मामला है और ईडी पहले ही योग्यता के आधार पर अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। अब ईडी के इन पैंतरेबाजियों को एक्सपोज करके कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के केस को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है और जो गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है उसमें हाईकोर्ट अगर कपिल सिब्बल के बातों को नोट कर लेता है 27 फरवरी को बड़ी राहत मिल सकती है। हेमंत सोरेन के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के विवेकाधिकार पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो इस पैंतरेबाजी को किस एंगल से देखते हैं। क्या दिल्ली की अदालत की तरह ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वाली स्थिति आएगी या फिर यहां हेमंत सोरेन के केस में कोई ठोस फैसला लेकर हाईकोर्ट बड़ा मिसाल देने जा रही है। इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।